कैसे देखते हैं हसन नवाज की विकेट इंपॉर्टेंट है, अगरचे 29 गेंदों पर उन्होंने 39 रन बनाए लेकिन सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो इस वक्त 55 जो है वो चला गया इस्लामाबाद की तरफ, 45 जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास है। लेकिन हसन नवाज का और फिर वसीम जूनियर का, वो जो हम एक दिन कुछ मैचेस पहले बात कर रहे थे कि इनको कोई पॉइंट जो है ना वो प्रूव करना है, तो ये वही है। अब वो सेंसिबल खेल रहे हैं क्योंकि इस वक्त भी अगर मैं बात करूं तो कुछ 40 रन रहते हैं जो कि फिर मुश्किल नहीं है इस सिचुएशन में। उसकी वजह यह है कि हसन नवाज जितने कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं इस वक्त, 30 बॉलों पे वो 40 रन कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये दोनों कहीं से छोटी सी पार्टनरशिप होती है तो क्योंकि इस वक्त अगर मैं बात करूं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, ठीक है इस वक्त अच्छी शेप में लग रही है, लेकिन 2 मैच जो वो हारे हुए, तो बाज़ वक्त एज अ टीम आपको जो आपकी फॉर्म होती है वो कहीं आपसे रूट चलती है। तो आई होप कि ये मैच आखिरी बॉल तक जाए और ये दोनों बैटर जो हैं वो सेंसिबल खेलें। 7 विकेटें गिर चुकी हैं और जेसन होल्डर का ये आखिरी ओवर है। जेसन होल्डर ने बड़ी अच्छी इस टूर्नामेंट में बॉलिंग की है। वसीम जूनियर का असल इम्तिहान है। आप क्या समझते हैं, अंडर प्रेशर है, कोई इनिंग्स बड़ी नहीं खेली, बॉलिंग कर रहे हैं। आज इनकी बॉलिंग में वो बात नजर नहीं आई जिनके इन्होंने काफी रन्स दिए हैं। तो आप देखते हैं कि इस वक्त हीरो बनने का मौका है वसीम जूनियर के लिए। इस टाइम हीरो का तो पता नहीं, सेंसिबल खेलने की जरूरत है, उसको स्ट्राइक रोटेट करके दे। वो सेट खेल रहा है, समझदार बैट्समैन, लेकिन कहीं छक्के की ट्राई ना करें। नहीं, इनकी नेचर है, देखें और बोले लोअर ऑर्डर का बैट्समैन है, बैट्समैन तो नहीं कहेंगे, लोअर पहले इनको कहते ऑलराउंडर ही कहते थे। और मैंने बताया भी था कौन कहते थे, जिनका नाम अब्दुल रज़ाक है। रज़ाक भाई कहते थे कि ये पाकिस्तान का हार्दिक पांड्या है। ये उनके लफ्ज हैं, ये मेरे लफ्ज नहीं है। तो बेचारा कहाँ गया फिर, पांड्या को देखें बहुत अर्ली स्टेटमेंट आ जाती है ना वो। खैर बात कहीं और जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ इनका काम है इस टाइम स्ट्राइक को रोटेट करें, नवाज को दें, वो सेट खेल लें, वो शायद गैप में प्लेस करें और इस रन रेट को जो 10 से ऊपर का जा रहा है उसको कम करें। क्योंकि इस टाइम ना अगर कोई बाउंड्री का चांस भी लेगा ना तो हसन नवाज का बनता, इनका नहीं बनता। एटलीस्ट 1-1.5 ओवर ये रुक जाए, उनके साथ विकेट पे विकेट गिराएंगे, क्योंकि नीचे अबरार बचा है और मेरे ख्याल से एक और है कोई, तो वो उन पे डिपेंड नहीं है। ये इनको बैटिंग करना आती है, इवन छक्के भी मारते हैं, मगर अभी आते ही नहीं लगता प्रेशर के टाइम में। तो कोशिश करें, जो बैट्समैनों को एक चाहिए होता है कि भाई हमें स्ट्राइक दे दें, आप सिंगल करें, अगर बाउंड्री की ट्राई करनी है तो मैं करूंगा। तो अब यूनुस हसन नवाज ने कॉल की थी रायली रोसो को, रायली रोसो रन आउट हुए, तो अब हसन नवाज पे जिम्मेदारी आयद होती है। आपने देखा होगा जब वो आउट होकर जा रहे थे तो बड़े उन्होंने घूर के देखा, नाराजगी का इजहार किया था रायली रोसो ने, क्योंकि उन्होंने डाइव की थी और वो रन आउट हो गए। अब हसन नवाज जिस तरह से खेल रहे हैं, आप समझते हैं कि अब इसके बाद जो ओवर्स रह जाएंगे 3 ओवर्स, इन 3 ओवर्स में क्या करना चाहिए? आप अगर कप्तान हो, क्या आप स्ट्रेटेजी? देखिए, अगर मैं हसन नवाज की जगह मैं बैटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे सिर्फ ये प्लान करना है, मुझे 25 रन अपने और करने हैं यहाँ से। अच्छा, वो 25 रन अगर मैं कहीं से करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो मेरे साथ वसीम जूनियर खेल रहे हैं, या खुर्रम ने आना है, इसके बाद खुर्रम शहजाद ने आना है, या अबरार ने आना है, तो मेरे ख्याल से मैं ये प्लान करूं कि मैं देखिए यहाँ पे वाइड बॉल होगी, तो अभी ये थोड़ी सी जो ना ये जो है ना टेंशन क्रिएट होगी फील्डिंग साइड पे भी, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि ये ओवर खेले जाए, इसमें कहीं जाके 4-5 रन और मिलते हैं तो यू नेवर नो, एक ओवर में कहीं भी आपको अगर 1-2 या 3 बाउंड्रीज आती हैं तो ये मैच क्लोज हो सकता है और आप जीत सकते हो। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 2 बॉलें हैं ये खेलना बहुत जरूरी है। और इसी तरह अगर सिंगल डबल होते रहो, बीच में देखिए एक और डबल हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये रन्स तो आपको मिल रहे हैं। इस वक्त 19 बॉलों पे आपके पास है 35 रन। सही। इस बॉल पे कहीं ये एक आधा रन और होता है या बाउंड्री आती है, तो फिर आपके पास जो आपका आस्किंग रेट है वो कहीं जाके कोई 11 रन का होगा, लेकिन तो मुश्किल नहीं होगा। अभी 1 ओवर खुर्रम बाकी है, सलमान इरशाद का 1 ओवर बाकी है, नसीम शाह का, इनके ओवर जेसन होल्डर के पूरे हो गए। तो अब बचा मोहम्मद नवाज के भी 4 ओवर, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 20 रन दिए। तो अब बचा कौन? सलमान अली आका ने 2 ओवर किए, कायल मायर से उन्होंने 1 ओवर कराया। तो अब बॉलिंग में भी तो मुश्किल होगी ना कि किस तरीके से किसको यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि होल्डर से तो ये हम जो आपको बात कर रहे थे वो जो है ना डेटा गुरु और प्रेडिक्शन गुरु की जो है ना बात आ गई। और अब देखें, अब रह गए 31 रन, 19 बॉलों पे 18 बॉलों पे 31 रन, 11 रन इस वक्त इस सिचुएशन में मुश्किल नहीं है। लेकिन हसन नवाज ने अब क्या करना है, ये जो नेक्स्ट एक आधा बॉल है ना, यहाँ हीरो नहीं बनना, आराम से खेल, सेंसिबल, जिस तरह वो जिस इंटेंशन से, जिस बॉडी लैंग्वेज है और जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहे हैं, वो जाएं।
अगर वो ये एक ओवर स्मार्टली खेलते हैं, इस ओवर में जाके कहीं 8-9 रन भी होते हैं तो और आखिर 2 ओवर में आपको 22-23 रन रहते हैं तो फिर वो सेकंड लास्ट ओवर में वो चांस लेंगे। और बाउंड्रीज आती हैं, बाउंड्री इतनी बड़ी है नहीं, पिच अच्छी है, और फिर किसने ओवर कराना है, फिर टेंशन क्रिएट होगी। तो मेरे ख्याल से ये जो नेक्स्ट 2 बॉल्स हैं हसन नवाज के लिए और क्वेटा ग्लेडिएटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेकिन खुर्रम, नसीम शाह का एक ओवर बाकी है। अभी जो मैं बात कर रहा था, बॉलर्स उन्होंने सारे इस्तेमाल कर लिए। सलमान अली आगा ने जो मेन बॉलर्स थे, अब नवाज से आपने बॉलिंग करा ली 4 ओवर, आपके जेसन होल्डर के 4 ओवर मुकम्मल हो गए, नसीम शाह का सिर्फ 1 ओवर बाकी है, तो बाकी 2 ओवर्स किससे कराएंगे वो? देखें अब सलमान या तो खुद आएगा, 1 ओवर 2 ओवर में 16 रन दिए। हाँ, देखें ये टाइम नहीं है कि अगर यहाँ आ गए सलमान खुद, तो मैं आपको बता रहा हूँ 1 ओवर में 3-4 छक्के पड़ेंगे उनको। अच्छा। और खासतौर जिस तरह वो ढूंढ रहे हैं, और वसीम भी मारता है स्पिनर को सही, तो अगर वो आए भी तो चांस जो बनता है वो आखिरी ओवर का ही बनता है। फिलहाल वक्त तो सलमान से कर रहे हैं, इसके बाद नसीम करेगा मेरे ख्याल से, ताकि मैच जितने मैक्सिमम आखिरी ओवर में रन जाएं कि 15-20 रन हो, थोड़ा मुश्किल हो जाए। मगर देखें वही वाली बात है कि जैसे यूनुस भाई कह रहे हैं, हसन नवाज अगर आखिर तक गया तो मैच फिनिश, और अगर उसकी विकेट खुदा न खास्ता गिर जाती है, देखिए सेंसिबल खेलने की जरूरत है। विकेट का तो पता नहीं कब गिरे, मगर सेंसिबल खेलेंगे ना तो ये एंड तक जा सकते हैं, क्योंकि वसीम भी सही खेल रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट करें, इस दौरान रनिंग ऑटोमेटिक 4 रन उन्हें मिल गए, और किस्मत की देवी भी आप पे मेहरबान हो रही है। इस तरह का चौका इस टाइम में मिल जाए तो समझ ले मेहरबान है किस्मत आप पे। तो उम्मीद करता हूँ एक आध बाउंड्री आ गई इसकी इस टाइम पे तो काम सीधा होता दिख रहा है कोयटा के लिए मुझे। ये क्रिकेट चाहिए, 2 रन है। अब ये कप्तानी का भी यूनुस, इसमें आप क्या कहेंगे कि दूर दूर फील्डर उन्होंने खड़े किए इस पे? देखिए इकबाल भाई, ये तो अब इसी तरह होना है। और इवन जो है ना वो देखें अभी जो है ना वो रन्स निकलने शुरू हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से देखें अभी मैंने जैसे पहले कहा था कि इनको स्मार्टली, दोनों को स्मार्टली खेलना है, क्योंकि जो इनके इस वक्त इतना मुश्किल नहीं है कि कोई ऐसा नहीं है कि 14-14, 15-15 रन जो है ना पर ओवर चाहिए। इस वक्त 10 और 11 रन चाहिए, और बल्कि इस ओवर में सिंगल डबल से रन हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इस ओवर को फिर स्मार्टली खेले। 3 बॉलों पे इस वक्त 6 रन मिल चुके हैं इनको, तो इनका जो आस्किंग रेट है वो उससे अहेड हो गए हैं, बल्कि अहेड हो गए हैं 3 बॉलों पे। तो मेरे ख्याल से बस इसी तरह खेलते हैं। और ये देखें फिर मेरे ख्याल से 2 रन शायद हो गए नसीम शाह जी। अब देखें, अब आप देखें कीपर जो है फ्रस्ट्रेशन नजर आनी शुरू हो गई, स्मार्टली खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि क्या मजा है आज हसन नवाज मैन ऑफ द मैच हो जाए। चलें, इस पे 20 रन और करने हैं उनको और उनकी टीम पार। इस पे देखते हैं, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन अगर आप हासिल करना चाहते हैं ढेरों इनामात, तो टेलीनॉर माई ऐप डाउनलोड करें, प्रेडिक्शन करें और जीते बहुत सारे इनामात। तो आप जरूर टेलीनॉर माई ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और इनामात की बारिश है, आप इनामात जीतिएगा। इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर।